हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विपिन जिंदल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील मैथमेटिक्स। जैसा कि बेटा आपने थंबनेल में देखा होगा, मैं आज यहाँ पर अभी जो भी एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं फेज 2 के लिए, उन सभी बच्चों के लिए मैं आज यहाँ पे स्पेशली फिजिकल की बात करने वाला हूँ कि फिजिकल जो आपका होने वाला है फेज 2 में, उस फिजिकल में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा, क्या क्या उनके मार्क्स की स्कीम है, क्या क्या वो किस तरह से उसमें डिसाइड करते हैं कि कैसे सिलेक्शन लेंगे या रिजेक्शन लेंगे, वो सारी चीज़ें कैसे सेटअप्स होते हैं और भी सारे जो भी राउंड्स होते हैं उनके लिए मैं आपको यहाँ पे आज ये पर्टिकुलरली वीडियो बनाया गया है। तो देखो बेटा, जो लोग प्रैक्टिकली करके आते हैं उसमें बहुत फर्क होता है। हम लोग टीचर हैं तो हम लोग तो मैथमेटिक्स का आपको ज़्यादा दे सकता हूँ मैं अच्छे से अच्छा, चाहता तो मैं भी इसको बना सकता था कि क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता, बट मुझे ये लगा कि प्रैक्टिकली आप लोगों को जो है थोड़ा सा दिखाया जाए कि कोई इंसान वहाँ पे गया हुआ है, अगर वही आपको वो चीज़ें बताएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो इसलिए मेरा ही अपना ही तुम लोगों में से, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ही कभी मेरा एक स्टूडेंट रहा, उसने हर बार जो है रिटर्न क्रैक किया, 3 बार वो जो है फिजिकल में गया और फिजिकल और जीडी दे के आया है, बट जीडी में इन केस थोड़ा सा उसका रिजेक्शन होने की वजह से वो पास नहीं हो पाया है। तो उसने वहाँ पे जाके वो सब चीज़ें फेस की और उसका फिजिकल बहुत अच्छा है, तो उसने इसीलिए जो है एक चैनल भी अपना इंट्रोड्यूस किया है स्ट्रेंथ वाला के नाम से, जो यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को सबको यही कहूँगा कि जो भी मैं भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ उसको, तो आप लोग इसको देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी नॉलेज गेन करनी, उनका वीडियो जो उनका जो चैनल है ये स्पेशली ऐसा नहीं है कि अपना इसके लिए ही है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आप अगर कोई स्ट्रेचिंग करनी होती है या कोई फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, आपको कोई सा भी काम करना है, तो वो चैनल आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो पहले तो आप जो भी एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं वो सारे जो है फेज 2 की जो तैयारी कर रहे हैं वो इसको जरूर देखें, पर्टिकुलरली अपना वीडियो अभी फिलहाल जो है उसके लिए। बाकी आपको फिजिकल के लिए जो भी चीजें देखनी है वो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके उस पर जाके देख सकते हैं, बट ये जो वीडियो है पर्टिकुलरली वो केवल और केवल आपके फेज 2 के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत मेहनत से उन्होंने भी बनाया है और उनको मैंने स्पेशली कहा था वो प्रिपरेशन करके और इसके लिए ही आप लोगों के लिए, क्योंकि उनका दिया हुआ है और किया हुआ है वहां पे जाके। तो ये बात आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो बंदा वहां पे बैठता है उसको ज्यादा पता होता है जो जाके आता है, तो उसको उसने फेस किया उस चैलेंज को एज ए स्टूडेंट बन के, तो इसलिए मैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो आप लोग जरूर उसको देखें और सुने, इस वीडियो को एंड तक देखें। वो आपको प्रैक्टिकली सारा करके दिखाएंगे, पहले बताएंगे कि कैसे होता है क्या क्या होता है थ्योरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली आपको सारे सेटअप्स वगैरह करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ भानु प्रताप सिंह ठाकुर जो मेरा स्टूडेंट है। तो आप लोग आ जाइए, उस पर देखते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं विपिन सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आपके सामने आके आपको बताने की कि एयरफोर्स नेवी का जो फिजिकल है किस तरीके से किया जाता है। एयरफोर्स नेवी के फिजिकल में कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी हैं जो आपसे करवाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले 1600 मीटर की आपकी रेस होगी, जिसका टाइम होगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 6.5 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। आपकी 10 पुशअप्स होती हैं, इसमें आपकी 10 सेटअप्स होती हैं और 20 स्क्वाट्स होती हैं। ये जो चारों जो अवयव हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के एयरफोर्स और नेवी के, इन सभी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, मैं परफॉर्म करके बताऊंगा यहाँ पे। और इस चीज़ को भी बताऊंगा कि आप अक्सर जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं स्क्वाट्स में, पुशअप्स में या रनिंग पूरी नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके पीछे की चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों के लिए। और ये जो बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग अक्सर आपको नहीं बताते आए हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि पिछले 6 महीने से मैंने कैलिस्थेनिक्स जर्नी, योगा जर्नी, लॉकडाउन के दौरान मैंने जो भी कुछ सीखा है, ये जो पुशअप्स वगैरह, स्क्वाट्स हो गया, रनिंग हो गया, इन सबको मैंने बारीकी से परखा है। चारों जो एलिमेंट हैं आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के, एयरफोर्स का हुआ, नेवी का हुआ, बहुत ही बारीकी से समझा है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने अब तक यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे, ये जो वीडियोस है सबसे अलग होगा। सबसे अलग होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो बताऊंगा जो लोग अक्सर आपको नहीं बताते आए कि पुशअप्स में कौन कौन सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। ये वो भी मिस्टेक नहीं होंगी जो आप अक्सर वीडियोस में देखा करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि मैं बहुत ही बारीकी से, एक बार इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को छोड़ना नहीं है। मैं अभी परफॉर्म करके बताऊंगा चारों एलिमेंट्स को यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। पहले मैं आपको करके बताऊंगा पुशअप्स। आपको पुशअप्स किस तरह से परफॉर्म करनी है। पुशअप्स एक कंपाउंड मूवमेंट है। कंपाउंड मूवमेंट का मतलब होता है बहुत सारे मसल ग्रुप, बहुत सारे आपके जॉइंट्स एक साथ काम करते हैं। ठीक है,
ये देखिए पुशअप्स करने का सबसे बेस्ट तरीका यानी परफेक्ट तरीका यही है पुशअप्स करने का, जो अभी बताऊंगा मैं आपके लिए। छोटी छोटी बारीकी चीज़ों को बताऊंगा। पहली शोल्डर की जो आपकी जो विड्थ है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। आपके शोल्डर के बराबर में आप अपने हाथों को ऐसे पुल प्रेस कीजिए और सीधा आपको फ्लोर पे टच करना है। ये आप चाहो तो इसे नेक्स्ट लेवल पे टारगेट करने के लिए स्लाइटली दोनों तरफ इसे ये कर सकते हो। और आपके जो पैरों की जो सिचुएशन है, आपकी पोजीशन जो है वो इस तरीके से रहेगी, ठीक है। ये आपका जो मेन चीज जो है इसमें याद रखने वाली, ये जो पूरी आपकी बैक है, आपके ग्लूट्स और आपका जो हैमस्ट्रिंग और काउट्स, ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन में आएगा। देखिए इस तरीके से ये आपको परफॉर्म करनी है पुशअप्स। ये नीचे पूरा ये यहां तक जाना है आपको, बिल्कुल नीचे। ये दूसरी बड़ी बात, आपके हाथों का जो है एंगल ये कितना रहेगा, इसे हमें 45 एंगल पे रखना है, प्रॉपर 45 एंगल पे। ये देखिए, और सबसे बड़ी गलती अक्सर लोग करते हैं, इसे इस तरीके से करते हैं। अरे सर नहीं हो पाएगा ऐसे तो। एक जो गलती हम सभी लोग करते हैं पुशअप्स करने में अक्सर, वो है आपके एल्बो का एंगल। एल्बो का एंगल हमें हमेशा 45 के आसपास रखना है। आपको ज़्यादातर जो लोग गलती करते हैं, आप बता दो, उसे 90 के एंगल तक ले जाते हैं इसे। देखिए इस तरह से यूं। सबसे घटिया है ये आपके रोटेटर कफ, यानी यहाँ जो रोटेटर कफ होता है इसको इंजर कर सकता है, उसको चोट पहुंचा सकता है, इसे इंजर कर सकता है। हमें 45 के एंगल पे ही रखना है इसे, इस तरह से। या फिर आप 45 के एंगल पे ना रख सको तो आप इसे अपने इस तरीके से रखो, पास में जितना हो सके उतना। ये देखिए इस तरह से, एक बार बताता हूँ आपके लिए मैं। ये देखिए इस तरह से यूं यूं। दूसरी गलती इन हाथों की, ऊपर आते टाइम हमें हथेली से फोर्स करना है अपनी पूरी बॉडी को, ना कि इस भाग से और उंगलियों से। हथेली पे पूरा फोर्स करना है, हथेली से ही अपने जो पूरी बॉडी है, अपर बॉडी से ऊपर की ओर धक्का देना है इस तरह से। देखो मैं हथेली को ही टारगेट कर रहा हूं मैं इस वक्त। देखिए इस तरह से, ये आपका बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा, ये जो पार्ट है और ये उंगली, आपको पूरा जो यूज करना है हथेलियों का सहारा लेना है इसमें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये बिल्कुल नीचे तक जाना है आपको। ये जो पूरा सिरा है ये आपको बिल्कुल टच करना है नीचे तक, फुल रेंज ऑफ मोशन पे वर्क करना है पूरा, ठीक है। जो अभी आपको मैंने परफॉर्म करके बताया है, ये सबसे बेस्ट तरीका है पुशअप्स करने का। आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता यदि आप इसी तरीके को यूज करेंगे तो, ठीक है सर। हो गया पुशअप्स। अब बात करते हैं स्क्वाट्स की। स्क्वाट्स को आपको किस तरह से परफॉर्म करना है। स्क्वाट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फेवरेट एक्सरसाइज फॉर हैमस्ट्रिंग फ्लेक्सिबिलिटी, काल्व्स और द होल अपर बॉडी, लोअर बॉडी, ऑल टाइम फेवरेट एक्सरसाइज स्क्वाट्स एक्सरसाइज। मैं बताता हूँ आपके लिए, पहले आपको परफॉर्म करके बताता हूँ प्रॉपर स्क्वाट्स क्या होती है। दिस इज द प्रॉपर स्क्वाट्स। अब इसके पीछे की गलतियों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहली गलती, हमें ऊपर आते टाइम अपने जो ईडी है उसे लिफ्ट नहीं करना है कभी भी। अक्सर गलती करते हैं लोग, ये देखिए इस तरह से, उन्हें जाने अनजाने में पता भी नहीं होता, लेकिन उनकी एड़ी कहीं ना कहीं उठी हुई होती है। इसे बिल्कुल ग्राउंड के साथ लॉक करना है, पहली गलती जो मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी गलती, ऊपर आते टाइम हमें हमारे नीज को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। ये जो नीज है हमारे, गलती बताता हूँ आपके लिए, ये अंदर जा रहे हैं, इनसाइड जा रहे हैं, जो हमें नहीं करने। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ये बिल्कुल सीधे होने के लिए बने हुए हैं, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल मेरे जो नीज हैं बिल्कुल सीधे लाइन में आएंगे। अभी मैं खड़ा हूँगा तो ये देखिए इस तरीके से, ओके। तीसरी गलती, आर्च। पीछे का जो है इसे लोग क्या है, आर्च कर देते हैं, पूरी बेंड कर देते हैं, रोल कर देते हैं। देखिए इस तरीके से, ये बिल्कुल बिल्कुल हमें स्ट्रेट रखना है, इसी तरह से स्ट्रेट लाइन की तरह। देखिए इस तरीके से,
यहाँ देखिए पूरी बिल्कुल स्ट्रेट है, मेरी जो स्पाइन है बिल्कुल स्ट्रेट। चौथी गलती आपकी ये रही, या तो हमें यहाँ से इससे नीचे वाले हिस्से और इससे ऊपर वाले यानी हैमस्ट्रिंग वाली जो मसल है और जो काल्व्स मसल है, इन दोनों के बीच में मिनिमम 90 डिग्री का जो एंगल है वो मेंटेन तो करना ही करना है। देखिए इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल रहेगा इन दोनों के बीच में, ये बिल्कुल बेस्ट है। आप इसे नेक्स्ट लेवल पे टारगेट कर सकते हो तो इसे ब्रेक द 90 डिग्री एंगल ये, लेकिन हमें बिल्कुल नीचे बैठना नहीं है, बिल्कुल यूं। इससे पूरा मसल टेंशन जो है आपका वो बिल्कुल लूज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ओके, इस तरीके से स्पाइन मेरी अभी बिल्कुल सीधी है, नीज मेरे इसके साथ बिल्कुल लॉक हैं, नीज जो सॉरी ईडी जो मेरी है एंकल और जो नीज है बिल्कुल मेरे स्ट्रेट हैं। ये स्क्वाट्स करने का प्रॉपर परफेक्ट तरीका है। स्क्वाट्स की आप ब्रीदिंग टेक्निक को भी समझ लीजिए। आपको जब नीचे जाते टाइम आपको इनहेल करना है, यानी इनहेल द वे डाउन और एक्सहेल द वे अप, यानी इस तरीके से आप जब नीचे जाओगे तो आपको इनहेल करना है नाक के थ्रू, नोज थ्रू द नोज। ऊपर आते टाइम आपको मुंह से एक्सहेल करना है। ओके, देखिए वापस एक बार और देखिए इस तरीके से। आपको हैंड पोजीशन का बता दूं, हर सेंटर पे अलग अलग तरह से हैंड पोजीशन होती है। मैंने जब 2017 में क्लियर किया था तब मेरी जो हैंड पोजीशन हमसे करवाई गई थी वो इस तरीके से थी, यूं। और जब मैंने एयरफोर्स का दिया था तब हमारी हैंड पोजीशन इसी तरीके से थी जो मैंने आपको पहले बताया अभी करके, इस तरीके से। एक और बात, आपको ऊपर आते टाइम नीचे जाते टाइम पंप नहीं लेना है, इस तरीके से मैं बताता हूं आपको। ये जो आराम से पूरा माइंड मसल कनेक्शन बनाना है आपको, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है अपनी मसल को माइंड के साथ, इस तरीके से। ये आपके स्क्वाट्स करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आपके लिए। और आपको स्क्वाट्स में आपके लिए ऐड कर देता हूं मैं आपके लिए एंकल मोबिलिटी। ये जो है अक्सर लोग क्या करते हैं, ये एंकल मोबिलिटी काफी वीक होती है, तो इस तरीके से ये देखिए सीधा बैठ जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, देखिए मेरी एंकल मोबिलिटी देखिए आप, लगभग अराउंड 45 एंगल के आसपास है। ये देखिए इस तरीके से। कुछ लोगों का इतना ही हो पाता है, तो इतने होने की वजह से वो क्या है, पूरी तरीके से जो 90 एंगल का जो कोण बनता है, जो एंगल जो है ना, उसे ब्रेक नहीं कर पाते हैं। देखिए इस तरीके से गिर जाते हैं, क्योंकि एंकल मोबिलिटी नहीं है। एंकल मोबिलिटी होने पर ये और ये आगे चला जाता है, और ये इस तरीके से देखिए यूं। तो ये स्क्वाट्स करने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है आपके लिए। ओके, अब बात करते हैं सेटअप्स की। आपको 10 सेटअप्स करनी होती हैं। सेटअप्स, आप सेटअप्स और क्रंचेस ये सेम सी एक्सरसाइज हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा सेटअप्स करने का सबसे बेस्ट तरीका। सेटअप्स और क्रंचेस अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सी बेस्ट है कौन सी नहीं। इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब हमारे एयरफोर्स नेवी का जो फिजिकल है उसे पास करने से है, वो किस तरीके से होगा। लेकिन इन दोनों के बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम सेटअप्स को एक प्रॉपरली वे में नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं हमें कन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो मैं बताता हूँ पहले आपके लिए सेटअप्स किस तरीके से करनी है प्रॉपर। सेटअप्स हमारे जो एब्डोमिनल मसल है और कोर स्ट्रेंथ, इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। और क्रंचेस जो है वो भी एब्डोमिनल मसल और कोर के लिए बेस्ट है। लेकिन जो सेटअप्स है, जो फ्लेक्सर जो होते हैं हमारे, इनको भी टारगेट करती है, इनको भी एक तरीके से टारगेट करती है, ताकि ये क्या ग्रो हो, दर्द ना हो आपको। कभी रनिंग करते टाइम जब दर्द होता है तो या तो पेट के इस तरीके जहाँ पे होता है या फिर इस तरीके से होता है, वो आपके हिप फ्लेक्सर से होता हुआ उसी तरह से कनेक्ट होता है, आपको बता दूं मैं। तो बेस्ट तरीका आपके लिए बता दूंगा। सबसे पहले ये रहा, ये आपकी पोजीशन है। आपको एलटेक वो टिल्ट नहीं करना है, यानी ये जो है ना, एक सेकंड में बता दूंगा आपके लिए। यहाँ पे आपको गैप नहीं रखना है बिल्कुल भी, ये इस तरीके से। दिस इज द बेस्ट फॉर, आपको यहाँ गैप नहीं रखना है, आर्च नहीं करना है अपनी बैक को बिल्कुल भी। इस तरीके से यहाँ पे अपने हाथों को
ये गर्दन के पीछे रखना होता है हमें, और ऊपर आते टाइम हमें हमारे पैरों को नहीं उठने देना, जैसे इस तरीके से जो हो जाते हैं यूँ आगे पीछे होते हैं पैर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो देखिए पहले सेटअप करके बताता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आपको गैप नहीं रखना है बिल्कुल भी। जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वाट्स में हर सेंटर पे अलग अलग आपकी हैंड पोजीशन होती है, ठीक उसी तरीके से सेटअप्स में भी आपकी हर तरीके से अलग अलग पोजीशन होती है। कई सेंटर्स पे होगा कि आपको जो है जो हाथों को यहाँ से टो तक टच करना है, हो सकता है कई सेंटर्स पे यहाँ से आपको नी तक टच करवाएं इस तरीके से यूं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया जाएगा वहां पे आपको कौन से परफॉर्मेंस है वो करना है, आपको परफॉर्म करना है। ओके, मैं आपके लिए दूसरी सेटअप करके बताता हूँ, वही नियम कानून होंगे इसमें भी। यहाँ आपको बिल्कुल भी बैक में क्या है वो आर्च नहीं करना है। ठीक है, और हो सके तो अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे टाइट यूं नहीं करना। वो मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जब आप बिल्कुल ब्लॉक कर देते हो इस तरीके से हाथों को गर्दन पे लगा के, तो आप नेक जो है ना इसे जर्क करते हो। देखिए इस तरीके से आया ना, देखो ये इस तरीके से यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक में इंजर्ड हो जाएगा। इसलिए स्लाइडली आपको हाथों को यूं रखना है ताकि आप जर्क भी ना कर पाओ। देखिए इस तरीके से, इसमें गैप नहीं रखना है आपको यूं। ठीक है, अब तीसरी करके बताता हूँ आपके लिए। तीसरी हम वो टच करके बताएंगे टो को। उसमें हो सकता है अपने हाथों को बिल्कुल यूं पीछे रखवाएं वो, या फिर गर्दन के यहाँ पे रखवाएं, पीछे रखवाएं। ओके, यहाँ बिल्कुल आपको मैं फिर कह रहा हूँ इसमें आपको वो नहीं करना है, आर्च नहीं करना है यूं। अब ब्रीदिंग टेक्निक को भी बता देता हूँ मैं सेटअप्स में। आपको ऊपर आते टाइम आपको करना है एक्सहेल करना है, और नीचे जाते टाइम आपको करना है इनहेल। देखिए इस तरीके से, ठीक है। आपको इसी तरीके से 10 सेटअप्स परफॉर्म करनी है आपको वहां पे। प्रॉपर तरीका मैंने आपके लिए बता ही दिया है। और एक बार क्रंचेस को भी देख लीजिए। देखिए इस तरीके से क्रंचेस में क्या करते हैं, हमें ये यहाँ से यहाँ तक ये रेंज देखिए आप, यहाँ से ग्लूट्स के यहाँ से लेके और यहाँ तक यो। आपके जो एब्डोमिनल मसल है, आपके जो एब्स है, ये ज्यादातर अपर एब्स को ही टारगेट करती है इस तरीके से यूं यूं। ओके, बात आती है रनिंग की। 1600 मीटर की रनिंग है आपको 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। सबसे पहली जो बेस्ट एडवाइस है, जो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि लोगों के साथ रहिए। आप जिस भी जगह आपका नंबर आता है, आगे आता है, मिडिल में आता है, लास्ट में आता है, जिस भी जगह आता है, और जब आपसे बोल दिया जाता है कि भागिए दौड़िए, तब आपको लोगों के साथ ही बने रहना है। आपको ऐसा नहीं कि लोग आपको काट काट के आगे निकलते जा रहे हैं। इसके पीछे का बात सुन लो, वो जो है मैं बताऊंगा आपके लिए। ये आपका जो है आपके एटीट्यूड पे बड़ा फर्क पड़ता है इस चीज का। जब आपको लोग काटने लग जाएंगे ना, तो आप समझ लेना कि आपका जो रनिंग करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिरती चली जाएगी। आपको लोगों के साथ रहना है जितना हो सके उतना। उसके बाद बताता हूँ रनिंग के लिए जो है आपको कर दो रनिंग करते टाइम आपको रनिंग करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग वार्म अप करना होता है, सभी बताते हैं। लेकिन मैं आपके लिए बताऊंगा कि रनिंग करने के बाद में भी आपको स्ट्रेचिंग और वार्म अप करना है जितना आपने शुरुआत में किया था। उसके पीछे का रीजन ये है कि आप रनिंग करने के बाद में आपकी जो मांसपेशियां उनमें लैक्टिक अम्ल जो होता है, लैक्टिक एसिड वो जमा होता है। आपको उसे ब्रेक करने के लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप जरूर करना है। अगर आप स्ट्रेचिंग और वार्म अप नहीं करते हो तो नेक्स्ट दिन के लिए आप पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाओगे। आपकी जो मांसपेशियां हैं वो पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाएंगी। ओके, ये दो चीज बता दी। उसके बाद तीसरी चीज पे बात करते हैं हम, यानी सांस नाक से लेनी है या मुंह से लेनी है। बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं तो रिकमेंड करूंगा आप अल्टरनेटिव लीजिए, आपको जैसे बेस्ट लगता है। आप पहले नाक से लीजिए, मुंह से छोड़िए, उसके बाद में मुंह से लीजिए या नाक से छोड़िए। कुल मिला के बात यह है, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उतना ही बेस्ट रहेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। आपकी जो बॉडी पार्ट्स है, आपका जो नोज है, आपका माउथ है, आप कौन सा अच्छा रेस्पॉन्ड कर रहा है आपके प्रति,
ताकि जो आपकी जो ऑक्सीजन है कौन सा अंदर ऑक्सीजन को क्या है लेके जा रहा है, ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहेगा, आपकी जो सांस फूलने की जो प्रॉब्लम है वो दूर रहेगी। अब सांस फूलने से याद आया कि सांस फूल जाती है तो क्या पेट में दर्द शुरू हो जाता है इस जगह पे कई लोगों के क्या है इस जगह पे जो अभी मैंने सेटअप्स में बताया था ना कि हिप फ्लेक्सर्स वाला जो है उसी जगह पे ये जो है उन जगह पे, तो उनके लिए बता दूं यदि आपका इस साइड पेन है, बेसिकली मेरे लिए तो वर्क करती है। एक बार मेरे पेन हुआ था रेस करते टाइम रनिंग करते टाइम, तो जैसे इस तरफ आपका पेन हो रहा है तो अपोजिट हैंड को अंगूठे को दबा के और आपको बिल्कुल प्रेस टाइट होल्ड करना है, ठीक है ओके। उसके बाद में आता है मेरा जो पर्सनली कोट है रनिंग के ऊपर कि रिलैक्सेशन इज द बेस्ट टू रन फास्टर। आपकी जो रिलैक्सेशन वाली जो पोस्चर है वो आपके लिए तेज दौड़ने के लिए, लंबे समय तक दौड़ने के लिए बहुत वर्क करेगा। रिलैक्सेशन का मतलब बता दूं आपके लिए, कुछ लोगों को ऐसे नहीं करना, आपका ये शोल्डर है, आपकी चेस्ट है, आपकी नेक है, कुछ लोग दौड़ते हैं इनको बिल्कुल टाइट कर देते हैं, यूं बिल्कुल टाइट कर देते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना। ऊपर वाला जो कमर से ऊपर वाला हिस्सा है बिल्कुल रिलैक्सेशन में रहेगा, इनसे नहीं भागना आपको पैरों से भागना है, ठीक है। अब पैरों से भागना है तो पैरों पे बात करते हैं सबसे पहले कि आपको लंबे स्टेप्स लेने हैं या छोटे स्टेप्स लेने हैं, उसके पीछे की अब बात सुन लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं आपके लिए, पूरे बने रहना वीडियो में। देखिए आप जब लंबे स्टेप्स लेते हो, कुछ दिख रहा है, आपकी जो एड़ी है ये फ्लोर को पहले टच कर रही है जब आप लंबे स्टेप्स लेते हो, यूं इस तरीके से। आपकी एड़ी का जो है, आपकी एड़ी की आप वो देखिए डायरेक्शन देखिए किस तरीके से, यूं। जब आपको एड़ी आप यहां से फ्लोर को प्रेशराइज करते हो, फ्लोर को आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पता ही आपने फिजिक्स में पढ़ा है, आप इस पे लगा रहे हो तो ये इस पे लगाएगी, ये नी पे लगाएगी। नी का जो आपका एरिया है वो बहुत ही बिल्कुल छोटा एरिया है, ठीक है। तो एक तो आप इस तरीके से कीजिए लंबे स्टेप्स लोगे तो ओके। उसके बाद मैं आपके लिए छोटे स्टेप्स लेके बताता हूं, कुछ समझ आ रहा है। छोटे स्टेप्स लेते ही आपका जो एरिया है ये पूरा का पूरा इंक्रीज हो जाता है, इस तरीके से देखिए, ठीक है। क्रिया प्रतिक्रिया के हिसाब से जैसे हम यहाँ पे पैर रख रहे हैं, अब इस पे फोर्स लगा रहे हैं तो जो फ्लोर है वो भी वापस फ्लोर जो है फोर्स लगा रही है, ठीक है, लेकिन एरिया बढ़ गया है। अब जो एरिया बढ़ने से आपका जो फ्लोर है ना तो आपको रोक पाएगी, एक तरीके से रोक पाने का मतलब मेरा ये है कि जब आप एडी को टच करते हो पहले तो जो फ्लोर है वो आपको क्या है अगेंस्ट एडी के क्या है फोर्स लगाएगी, तो आपको एक्सीलरेट करने की बजाय, त्वरित करने की बजाय मंदित करेगी। मंदित क्यों करेगी ये देखिए, आप भाग इस दिशा में रहे हो, ठीक है, और आपका पैर यूं है, तो मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप इस तरीके से लगा रहे हो तो ये भी इसी तरीके से लगाएगी, जितना आप यूं जा रहे हो ना तो उधर से फोर्स भी उतना ही आ रहा है, यानी आना चाहिए उस डायरेक्शन में फोर्स ताकि हमको किक मिले, हम ज्यादा जल्दी से रेस कर सकें, लेकिन आ नहीं रहा। वो किस तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, पीछे। अब शायद आपको समझ गए होंगे आप, आपके लिए बताता हूं मैं। आप अपने पेन को हथेली पे लगाइए और उंगली को लगाइए कि कौन सा ज्यादा चुभ रहा है। अब इस एग्जांपल से आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमें किस तरीके से दौड़ना है, ठीक है। तो आप छोटे स्टेप्स लाओगे तो भी बेटर है आपके लिए, आप लंबे स्टेप्स लेते हो तो याद रखना आपको फिर पंजों का इस्तेमाल करना है, ठीक है, पंजों का इस्तेमाल करोगे। अब आप बोलोगे पंजों के इस्तेमाल करने पे भी तो जो फ्लोर है आगे आपके फोर्स लगाएगी, ठीक है लगाएगी, लेकिन देखना इसमें पंजों का आप जैसे यूज करोगे ना, एडी की डायरेक्शन थी इस तरफ और पंजों की डायरेक्शन आ जाती है उस तरफ, तो लगाने दीजिए, आपके लिए बेस्ट है ना। और उल्टा आपको किक मिलेगा, आपका जो 6:30 का टाइम है वो कम होगा, ठीक है, आपकी रनिंग जो है बेस्ट होगी, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको रनिंग करनी है, ओके। उसके बाद रनिंग से पहले कुछ एक्सरसाइज है बेसिक, पहले तो रनिंग से पहले आपको स्क्वाट्स जरूर करनी है, उसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपके लिए बता देता हूं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी मसल होती है ये हैमस्ट्रिंग मसल जो है, ठीक है, इसी से दौड़ने में क्या है, आपका जो हैमस्ट्रिंग है, काल्व्स है, एंकल है, ये सारी चीजें काम आती हैं। आप ये जो सोई पड़ी हुई है ना ये मसल, इनको पहले एक्टिवेट कर दो, दौड़ने से पहले झक मार के दौड़ोगे आप, ठीक है। तो आपको पहले तो स्क्वाट्स जो मैं पहले बता चुका हूं, मैं क्या करके बताऊंगा आपके लिए, और एक बार देख लीजिए, ठीक है, ओके। उसके अलावा में आपको बेसिकली कुछ नहीं करना, आपने पैर को यूं मोड़ना,
इस तरीके से जितना हो सके उतना ऐसे पीछे खींचिए। पीछे खींचने पे आप यहाँ पे टेंशन पाओगे, ठीक है, इस मसल ग्रुप में, यानी ये एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, ये इस तरीके स्विच साइड्स। आप एक योगा का पोज कर सकते हो, सबसे बेस्ट है, इसे मलासना बोलते हैं योगा के अंदर। आप ये शोल्डर है, इससे आपको ज्यादा ब्रेथ पे करना है ये, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये टारगेट हो रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों मसल है आपकी, एंकल भी इसमें यूज हो रहा है। इस तरीके से आपको ये आपकी जो बट है इसे प्रेशराइज करना है आगे की ओर, इस तरीके से, ओके, इस तरीके से। उसके अलावा में आपकी एंकल मोबिलिटी, रनिंग करते टाइम या स्क्वाट्स के टाइम, ये जो एंकल मोबिलिटी है मैंने आपके लिए पहले ही बताया था, इसके लिए कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ मैं आपको। ये इस तरीके से आप चाहो तो अपने इसे बिल्कुल न्यूट्रल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ये। और आप इसे अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाओगे बॉल की सहायता से। ये जो आपको नी है इसे आपको फ्लोर से टच करना है, आपको पैर जो है फ्लोर से कम इतनी विड्थ पे रख लेना है, इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये मैंने रख लिया, तो इसे मुझे टच करना है यूं। उसके बाद इसे दोगुना कर देंगे हम, ये जो लेंथ है इसे, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे पैर को रखना है और टच करना है इस तरीके से, इस तरीके से, ओके। रनिंग के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स थी जो मैंने आपके लिए बताया है, ठीक है। और आपको लड़कों के साथ रहना है, इस चीज का विशेष ख्याल रखना है। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप रहेगा कि मैं लोगों के साथ हूँ, लोग मेरे साथ हैं, ठीक है। आपको लड़कों के साथ बने रहना है। और ये मैं आपके लिए एक फिर से कहूँगा, स्ट्रेंथ वाला यूट्यूब चैनल पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, यदि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना अपना घाटा कर रहे हो भाई साहब, ठीक है। तो इसे सब्सक्राइब करना, प्यार दिखाना। अभी दिवाली को शुरू किया था, लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है, अभी 750 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मुझे पूरा, ठीक है। तो बेटा ये सब आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, जैसा कि इन्होंने बताया है भानु ने, तो ये अच्छे से देखोगे आप बेटा, 1 बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार। स्पेशली जो लोग जिनका क्लियर हुआ है बेटा उनको तो 100% देखना ही है। आप जहाँ कहीं पे भी हो, जहाँ से भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप वहीं रहो, वहां से प्रिपरेशन करो। बट साइड बाय साइड ये बहुत देखा होगा आपने, मेहनत से बनाया गया वीडियो है ये, आपके बीच में मेरा जो स्टूडेंट है एक तरह से, बट इसको इस चीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसमें बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत कड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया, दिख रहा होगा आपको वीडियो में क्लियरली। तो सारा आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब तो आप करेंगे भी, खुद भी कर सकते हैं जो भी है, तो वो सब। और आपको अगर देखना है तो इसका चैनल है स्ट्रेंथ वाला करके, उसको आप सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए, तो आपको और आइडियाज जैसे सेटअप्स हो गए और भी जो है पुशअप्स हैं वो ये खुद के उस पर भी डालता है, तो उस पर भी देख लेना आप। बाकी अपना जो है बेटा ये मैं यही कहना चाहूंगा, और जो लोग नहीं हुए हैं वो भी जरूर करें, डे टू डे लाइफ में भी ये बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो आप करना। बाकी अपना इसके बाद जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, हाइपरबोला से हमें स्टार्टिंग करनी है, तो हाइपरबोला से हम लोग बात करेंगे अतिपरवलय से। तो आप सब इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, ताकि फ्रेंड्स को जो है इसका एडवांटेज मिल पाए, ठीक है बेटा। तो तब तक के लिए सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।